अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, टिकटॉक हो, आपको आजकल हर जगह रजब भट्ट की ही बात नजर आएगी। लेकिन रजब भट्ट के मामले पर बात करने से पहले आपकी जो तवज्जो है वो थोड़ी सी इस रमज़ानुल मुबारक में जो टॉप ट्रेंड पर रहे इश्यूज़ या टॉपिक्स, खास तौर पे जो सोशल इश्यूज़ थे, उनके ऊपर मरकूज़ करवाना चाहूँगा, ताकि हमें ये पता चल सके, हम अपना भी एहतसाब कर सकें कि हमने बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान इस रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा बहस किन मौज़ूआत के ऊपर की। सबसे पहला मौजू था जी डांसर महक मलिक का, जिन्होंने एक मस्जिद में तबलीग की या खिताब किया। उसके ऊपर जो है वो लोगों ने उनको सराहा भी, लेकिन ज़्यादातर उस मामले पर तनकीद की गई कि महक मलिक जो कि पेशे से डांसर हैं, उन्हें तबलीग का काम नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी आगे चल के ज़रूर बात करूँगा। दूसरा आपको टॉपिक बताऊँ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस रमज़ानुल मुबारक में हम पाकिस्तानियों ने बहस की, और वो मामला था 4 शादियों का, कि एक अदाकार जो कि टीवी चैनल के ऊपर बैठ के बात करते हैं या उनसे सवाल किया जाता है, उसके जवाब में वो कोई बात करते हैं तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम पाकिस्तानी इस बहस में पड़ जाते हैं। रजब भट्ट का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब महक मलिक और उस अदाकार या 4 शादियों के हवाले से बात कर लें तो मुझे तो इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर सोशल इश्यूज़ और ख़ास तौर पे इस्लामिक इश्यूज़ में कोई बड़ा ऐसा इशू नज़र नहीं आया जिसके ऊपर इस रमज़ानुल मुबारक में हम मुसलमानों ने या पाकिस्तानियों ने बात की हो। अब क्या रमज़ानुल मुबारक की यही तालीमात हैं, रमज़ानुल मुबारक की असल रूह क्या है, वो इस रमज़ानुल मुबारक में मुझे सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं नज़र आई कि जिसके ऊपर हमने जो है वो ज़्यादा या बढ़ चढ़ कर बात की हो, या उन तालीमात को जो है वो आगे लाने के लिए या उनको फैलाने के लिए काम किया हो। यही 2 टॉपिक्स थे, इस्लामिक हवाले से भी और सोशल हवाले से भी, जो मुझे नज़र आए। आपकी अपनी राय हो सकती है, अगर कुछ इसके अलावा भी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब ये जो 4 शादियों वाला मामला है, मुझे ये नहीं समझ आती कि हम आए रोज़ इसके ऊपर क्यों बहस करने लग जाते हैं। इस्लाम की तालीमात मुकम्मल हैं, पाकिस्तान के कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं इस मुतल्लिक, उनके ऊपर ज़रूर बहस की जा सकती है। लेकिन आप एक अदाकार को या किसी भी सेलिब्रिटी को सामने बिठा के कोई ना कोई ऐसा जो है वो आप उनसे बयान ले लेते हैं या उनकी बात में से कोई चीज़ निकल आती है, और फिर इसके ऊपर जो है वो बहस का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये सदियों पहले इस्लाम की तालीमात मुकम्मल हो चुकी हैं, उसके ऊपर मेरे ख़्याल में बात करना बनती नहीं है। आप शादी करना चाहते हैं, दूसरी आप कर लें, आपकी बीवी जो है वो पहली इस हालत में या इस कंडीशन में आपके साथ रहना चाहती है, उसके पास भी हक़ मौजूद है, वो भी खुला ले सकती है। तो मेरे ख़्याल में इस पे बात करना बनता नहीं, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में क्या हमारे पास यही टॉपिक्स हैं, यही मिर्च मसाले वाले टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। अब रजब भट्ट के मामले पर आ जाते हैं जी, कि जो एक यूट्यूबर हैं जो तकरीबन मेरे ख़्याल में पिछले 2-3 महीनों से ना सिर्फ सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं अपनी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, और बल्कि टीवी चैनल्स की भी जो है वो ज़ीनत बने हुए हैं रजब अली भट्ट। अब रजब भट्ट की जानिब से पहले तो इस रमज़ानुल मुबारक में मसीही बरादरी के हवाले से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद उन्हें फिर तनकीद का भी सामना करना पड़ा। और अच्छी बात ये इस तमाम चीज़ में लगी कि मसीही बरादरी ने इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने रजब भट्ट ने पादरियों की मौजूदगी में इसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली। और दूसरा मामला था जी 295 परफ्यूम लॉन्च करने का। अब रजब भट्ट जो है वो अनजाने में इस चीज़ को कर गए, लेकिन जब उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, एक मजहबी जमात उनके खिलाफ बाहर निकली, तो फिर उन्हें इस हीट का अंदाज़ा हुआ कि उनसे क्या गलती सरजद हो गई है। अब रजब भट्ट के मामले में असल में चीज़ है क्या? रजब भट्ट जैसे यूट्यूबर जो हैं वो मेरे ख्याल में हर चीज़ को कंटेंट समझ लेते हैं, कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। जो चीज़ आपको लगी जी कि ये ट्रेंड बन सकता है या इस ट्रेंड को या इस बात को हम बेच सकते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया बगैर सोचे समझे। रजब भट्ट के साथ उनके 2-3 साथी हैं जो एहराम पहने हुए अब आपको खाना काबा में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे तो फिर उसका रद्द अमल और उसका नतीजा फिर कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आप जिस माशरे में रह रहे हैं, आप सबसे पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं या जो बात आप कर रहे हैं वो आपके माशरे के रिलेटेड है, या वो लोगों के जज्बात को मजरूह तो नहीं कहीं कर रही।
اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور پی کے ایکٹ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب رجب بٹ نے جو ہے وہ پہلے مسیحی برادری سے معافی مانگی, پھر انہوں نے جو 295 پرفیوم لانچ کی وہ ویڈیو بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, اور اس پرفیوم کی لانچنگ بھی انہوں نے ختم کر دی. پہلے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی مانگی, پھر اس کے بعد اب وہ مسجد الحرام میں نظر آ رہے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس احرام پہنے ہوئے, اور پھر اب وہ وہاں پہ بھی معافی مانگ رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے جی سوچے سمجھے بغیر بولنے کا. یقیناً رجب بٹ نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا, لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے قانون موجود ہیں. میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا تمام پاکستانیوں سے کہ قانون موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں. رجب بٹ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے, اور خاص طور پر پاکستانیوں سے یہ گزارش بھی ضرور کرتا چلوں کہ اس معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیں اور قانون کو اپنا کام کرنے دیں. اور اگر ایک شخص اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہے, وہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر معافی بھی مانگ رہا ہے, تو اسے ایک بطور مسلمان ضرور معاف کر دینا چاہیے. باقی قوانین موجود ہیں, قانون کو اپنا کام میرے خیال میں ضرور کرنا چاہیے, اور جو ایک غلطی سرزد ہوئی ہے اسے قانونی طور پر عدالتوں کو لے کے ضرور چلنا چاہیے. آپ اس والے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ.